Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Farooq and you are watching Facebook live session. Today our topic is about the importance of implementation and execution. एक बड़ी मशहूर जापानी कहावत है, जापानीज प्रवर्ब. जापान में ये मशहूर है, कहा जाता है कि एक्शन विदाउट विजन इज अ नाइटमेयर और विजन विदाउट एक्शन इज अ डे ड्रीम. अब ये एक सादा सी बात, आप इसको समझ लीजिए कि जब इंसान ख्वाब देखना शुरू कर देता है और उसके साथ वो अमल की दुनिया में दाखिल नहीं होता तो वो एक डे ड्रीमिंग है, जैसे आप दिन में ख्वाब देखते हैं. लेकिन अगर आप जिंदगी में बगैर अमल के आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके ख्वाब जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दिन को ख्वाब देखते हैं. और अगर आपके पास ख्वाब ही ना हो तो फिर इससे बुरी चीज़ जो है वो और क्या हो सकती है. तो आपको एक्शन की भी ज़रूरत है और आपको ड्रीम्स की भी ज़रूरत है. अब इन चीज़ों में जब मैं गौर कर रहा था तो इन चीज़ों को सोचते हुए फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो जहन में चलना शुरू हो जाती हैं. जो इंटीग्रेटेड एक आइडियाज़ होते हैं वो थॉट प्रोसेस, तो उसी से एक लफ्ज़ है वो मेरे जहन में आया, इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि इससे पहले हमारे जितने भी सेशन थे उसमें हम बात कर रहे थे आइडियाज़ के हवाले से, थॉट प्रोसेस के हवाले से. उसमें हमने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हम अपना ज़हन जो है उसको सोचने पर मायल कर सकते हैं, और बहुत सारे थॉट्स जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए. अब उसी चीज़ को थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं. मैं जितने अरसे से पढ़ रहा हूँ, लगभग कोई 25-30 साल से जो शऊर के साथ, तो मैंने यानी मैं उस टो में था, उस तजस्सुस में था कि मुझे कोई एक रग ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी जड़ मिल जाए, कोई ऐसी रूट कॉज मिल जाए जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई एक रेवोल्यूशन जो है वो लेके आ सकूं, या मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं कि भाई ये बहुत बड़ी वजह है और अगर इस वजह के ऊपर हम काबू पा लें तो फिर हम बहुत सारे मामलात में आगे बढ़ सकते हैं. तो उस पे थॉट प्रोसेस करते हुए, उन तमाम वजूहात पे गौर करते हुए मैं लफ्ज़ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पहुंचा. बाद अज़ां फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी मैंने ये चीज़ नोट की, और फिर मैं जब बैठ के एग्जाम्पल्स जो है वो उस पर मैंने सोचना शुरू किया. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और आई स्टार्टेड डिगिंग इनटू माय पास्ट इवेंट्स कि क्या होता था और क्यों होता था और कैसे होता था. तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिसको उर्दू में नफाज कहते हैं, नाफिज करना किसी चीज़ को. आपने एक चीज़ सोची है, आपने फिक्र किया है किसी चीज़ के बारे में और फिर आप उसको नाफिजुल अमल करते हैं किसी खास वक्त में, तो वो जो नफाज है जिसे अंग्रेजी में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो सबसे बड़ी एक रूट कॉज जो थी वो मेरे सामने उभर के सामने आई. वन ऑफ दी जो वर्स्ट रूट कॉजेज आप इसको कह लें कि इसका फेलियर है. जब हम चीज़ों को नाफिज नहीं कर सकते, नफाज नहीं कर सकते, तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं उसके अंदर नाकामी हो जाती है. और शुरू में सिर्फ जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है. तो इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है. बात जो है वो शुरू होती है, फिर पीक पे जाती है, एक उसका क्लाइमेक्स होता है, फिर डिक्लाइन करती है. तो ये ह्यूमन लाइफ इसी तरीके से. तो आज का जो मौजू है वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है, नफाज करने के हवाले से. मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जितना मेरा स्टूडेंट करियर है या प्रोफेशनल करियर है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, मैंने देखा, मुझे एक चीज़, अगर एक लफ्ज़ आप मुझसे पूछें कि हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है, या कौम की या अफराद की पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो मैं उसको ये कहता होता हूँ कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है. हमारे पास बाज़ औक़ात बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, हमारी प्लानिंग ज़बरदस्त होती है, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो अनबीटेबल होती है, लेकिन हम मार इसलिए खा जाते हैं कि हम जब एग्जीक्यूशन की स्टेज में आते हैं, जब उन सारी चीज़ों को जो हमने सोची होती हैं, जब उनका अमली नफाज करने का वक्त आता है तो हम सुस्त हो जाते हैं. और जब नताइज, मतलूबा नताइज हमें बरामद नहीं होते, नहीं मिलते, तो फिर हम शिकवा कना हो जाते हैं कि यार मेहनत तो हमने उस तरीके से बड़ी की थी लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आए. अब स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत सारे हालात भी असरअंदाज होते हैं. बाज़ का आप इस पोजीशन में माली तौर पर नहीं होते कि जो आपका ख्वाब है आप उसको अमली तौर पर नाफिज कर सकें. बाज़ का इंसान के पास मुआशरती सपोर्ट नहीं होती, कोई उसके पास मुआवनीन नहीं होते कि वो अपने ख्वाबों को अमली जामा पहना सके. बाज़ का हालात उसके बिल्कुल मुखालिफ समत में चलना शुरू हो जाते हैं. हम करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जाता. तो उसके ऊपर फिर बहुत सारी
लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, ये दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिलअमूम जो इदारों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो तबाही फैली है, या हमारे इनफरादी सतह पे जो तबाही हमें नजर आती है, आप स्टूडेंट लेवल से शुरू कर दें, आप उसके बाद वालिदैन की तरफ आ जाएं, एक घराने को आप फोकस करें, उसके बाद खानदान के ऊपर फोकस करें, या आप छोटी सी कोई आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, यूनिट है एक छोटी सी, आप उसमें देखेंगे। और ये इस सेशन के बाद आप इसकी ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि आपको खुद महसूस होगा, चूंकि मुझे कम से कम 20 साल इसकी मेरी रिसर्च है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके ऊपर अगर हम काबू पा लें तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और जो शुरू में मैंने जापानी कहावत जो है वो भी आपको आपके साथ शेयर की कि विजन विदाउट एक्शन जो है वो एक नाइटमेयर है, या एक्शन विदाउट विजन जो है वो डे ड्रीमिंग होती है। यानी अगर आप इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कौल और अमल का एक तजाद है कि आपने एक बात तो कर दी लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो अमल बुनियादी तौर पर एग्जीक्यूशन है। अब कुछ लोग जो है वो अमल को यहाँ से शुरू करते हैं, फिजिकल। मेरे नज़दीक चूंकि इल्म का हासिल करना भी एक अमल है, इल्म का हासिल करना भी एक अमल है, और ये बुनियादी तरीन और पहला अमल है। अक्सर लोग जो हैं वो यहाँ पे जब कोई बात कर रही होती है इल्म की तो उसके खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं यार अमल की तरफ आए। अमल की ही सारी बातें हैं, लेकिन क्या इल्म का हासिल करना अमल नहीं है? यानी पहला अमल आपका बुनियादी तरीन अमल यह है कि आपने सोचना है, थॉट प्रोसेस करना है। जब ये काम हमने कर लिया इससे पहले वाले सेशन में, अब इनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है, और यहीं पे हम मार खाते हैं। अब मार कैसे खाते हैं? जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये कुरान पाक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हर घर में, हर मुसलमान घर में मौजूद होता है, हमारी जिंदगी का ये हिस्सा है। बचपन से लेके मरने तक कुरान पाक से हम शनासा रहते हैं। इसके अंदर अमर है, नहीं है, डू दिस डोंट डू दिस, ये हमारा एक फिक्र के साथ इसका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। इसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सके आज के दिन तक। जिस कदर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं इस मंशूर के होते हुए, ये बहुत बड़ा मंशूर है, हम इसकी इंप्लीमेंटेशन में फेल हो रहे हैं। नतीजतन हम इसको गलाफों में बंद करते हैं और इसको वहां पे रख देते हैं जनाब, किसी जगह पे बंद करके। इसको अगर हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते तो माशरे में कामयाबी हो जाती। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई स्टूडेंट अपनी जाती सतह पर इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, वो कामयाब हो जाएगा। हम इसको पढ़ते हैं, सवाब की हद तक हमारा ज़हन चलता है, हम इसको इंप्लीमेंट करने के चक्कर में नहीं पड़ते। अब दूसरी आम सी किताब की मिसाल ले लें, कोई जैसे उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ की, ये मेरे पास क्योंकि पढ़ी होती हैं, ये एक किताब है आपको नजर आ रही होगी, कतरा कतरा कुल्ज़न। अब इसके अंदर एक दानिशवर ने, एक साहिब हिकमत इंसान ने हिकमत से भरपूर पैगामात दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, हम हर रोज जो अखबार आती है उसमें अकवाले ज़री होंगी, हम फेसबुक पे पोस्टें करते हैं, उस पर बड़े ज़बरदस्त कोटेशंस होती हैं, उनको पढ़ के मज़ा आता है, देख के मज़ा आता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही? मतलब हम में से किसको नहीं पता कि वक्त का ज़ाया करना बहुत बुरी चीज़ है? हम सबको पता है। कितने लोग हैं जो वक्त के ज़ाया करने से बच जाते हैं? तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर। हम बहुत अच्छी बातों को जानते हैं, और आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नॉलेज का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, हमारे पास मालूमात की बहुतात है। ये आप समझ रहे हैं? बहुतात है, हर बंदे के पास इल्म है, हर बंदे के पास मालूमात है। आप गूगल पे कुछ भी लिखें, गूगल आपको वो सारी चीजें दे देगा। तो इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई, लेकिन हम नाकाम क्यों हैं? यानी एक ऐसा दौर था, मैं आज से कोई 20 साल पहले की बात अगर आपको आपके साथ शेयर करूं, 18-20 साल पहले, तो जिन दिनों में मेरा CSS का वो बड़ा एक जुनून था मेरे ऊपर, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, इंसाइक्लोपीडियाज, तो इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है उसको खरीद सकूं। मैं कई दफ़ा ये कोट कर चुका हूँ, बड़ी बड़ी डिक्शनरीज या हिस्ट्री की बुक्स मैं नहीं खरीद सकता था। अब आपकी एक क्लिक है, मुफ्त पड़ी हुई है वेबसाइट के ऊपर, आप उसको PDF में डाउनलोड कर लें, आप यूट्यूब पे जाएं, उसकी ऑडियो वीडियो आप मूवीज देख लें, आप उसको, कितना आसान हो गया। तो हमारे यहाँ जब मुश्किल थी तो कदर ज्यादा थी, अब चूंकि इंफॉर्मेशन ऐसे रुलती फिरती है तो कदर नहीं रही। कदर का कम हो जाना भी इस बात की अलामत है कि हम इंप्लीमेंटेशन में फेल हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़े दर्द से बता रहा हूँ। अगर आप इस बात को नौजवान नस्ल खासकर ये समझ ले, आप स्कूल से शुरू करें, वालिदैन से शुरू कर लें।
میں جب چھوٹا سا بچہ تھا یا آپ چھوٹے سے بچے تھے تو کیا ہمیں والدین نہیں سمجھاتے تھے؟ بالکل سمجھاتے تھے۔ کیا ہمیں نہیں پتا پچھلے 1400-1500 سال میں کیا ہوا؟ بالکل پتا ہے۔ لیکن کیا کسی بھی قوم نے اپنے سے پہلے والی قوم کے حاصل کردہ جو سبق تھے، سیکھے ہوئے سبق، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ فلاں طبقے نے یہ کیا اور اس کا نقصان ہوا تو ہم یہ نہیں کریں گے؟ نہیں۔ انسان جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، کوئی بھی معاشرہ یا فرد یا طبقہ، تو وہ کرتا کیا؟ وہ ایک نئے سرے سے خود سٹارٹ لیتا ہے اور وہ پرانے قوموں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم خود تجربہ کرنا چاہتے ہیں، چلیں خود بھی تجربہ کرنے کی گنجائش اگر نکال لی جائے تو امپلیمنٹ ہم نہیں کرتے۔ جو ہماری اپنی زندگی میں 2 سال پہلے تجربہ ہوا تھا، ہم دوبارہ اسی سوراخ میں انگلی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کا بتاتا ہوں جس میں نے کام کیا ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے۔ تو وہاں پہ ہماری اکثر ڈسکشن ہوتی تھی کہ ہم بہت زیادہ تھاٹ پروسیس میں چلے جاتے ہیں، کریٹیوٹی ہے، اس کے اوپر ہم آئیڈیاز جو ہیں وہ برین سٹارم کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے سٹارم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آتا تھا یا امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آ جاتا تھا تو ہماری انرجی کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا۔